अस्सलामुअलैकुम। 10 इंडेक्स से ज़्यादा तेज़ ऊपर जाते हुए स्टॉक्स के ना मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए बाय कॉल दे रहा हूं। तो अगर आप लोगों ने बाय नहीं करे तो इस वीडियो को ना कंप्लीट देखते हुए आप लोग इनको बाय कर सकते हैं। इनमें कोई भी ऐसी खराबी नहीं है। अगर मैं पिछले 1 से लेके 2 मंथ की बात कर लेता हूँ तो विद वॉल्यूम्स इनमें काम हुआ, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक्स भी गिरे और नीचे की तरफ आए। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करके पोर्टफोलियो में रख लेते हैं तो जिस तरह से इंडेक्स 23 से ऊपर गया ना, अपवर्ड ट्रेंड में गया और बुलिश हुआ, तो फिर ये स्टॉक्स भी आप लोगों को 23 से ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आप लोगों को लो पर बाय कॉल दी थी कितना 23 से ये स्टॉक्स बढ़े। तो अगर किसी को बाय करने हैं तो वो लाजमी इनको बाय करके पोर्टफोलियो में रखें। और इसके अलावा ट्रेडर्स भी इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं। तो ट्रेडर्स को भी ना मौके मिलते रहेंगे इन 10 कंपनीज के स्टॉक्स में। तो इस वीडियो को ना लाइक पे क्लिक लाजमी करें ताकि मुझे पता भी चल जाए कि कितने लोग डेली बेसिस पे ना मेरी वीडियोस को देखते हैं, ताकि फिर मैं नेक्स्ट डे आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छे और मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल लेकर आऊँ। क्योंकि मैं अपनी पूरी वर्किंग करके ना आप लोगों को बाय कॉल देता हूँ, तो वो तो आप लोगों ने खुद भी देख लिया कि लो से कितने सारे स्टॉक्स 23 से अपवर्ड ट्रेंड में गए। लाजमी सी बात थी कि उनमें बायर्स तो एंटर थे, विद वॉल्यूम्स काम हो रहा था, तभी तो आप लोगों को अपनी हर वीडियो में ना उन कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल भी दे रहा था। तो मैं कोशिश ना ये करता हूँ कि जो मैं स्टॉक की आप लोगों को बाय कॉल देता हूँ तो फिर मैं ना यानी कि 1 से लेके 2 हफ्ते की बात ना उन स्टॉक्स को अपडेट लाजमी करता हूँ। बिलफर्ज मैंने आप लोगों को अगर आज की इस वीडियो में बाय कॉल दी ना एटलस बैटरी की या एक्साइड बैटरी की या पैंथर टायर्स की, तो फिर मैं ऑलमोस्ट 1 से लेके 2 हफ्ते के अंदर ना उनको अपडेट लाजमी करता हूँ। यानी कि उनके लेवल्स, बेस्ट बाइंग जोन्स और टेक्निकल एनालिसिस लाजमी आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोग उनको बाय करें। अगर आप लोगों ने बाय नहीं करे तो मैंने आप लोगों को मिसाल देने के लिए कुछ स्टॉक्स के नाम लिए, लेकिन मैं न्यू ऑडियंस से भी ये बात कहता हूँ कि जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक भी ना इस तरह की बेहतर वीडियो बर वक्त पहुँचती रहे। मैं आप लोगों को ना ये सारे फंडामेंटली मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इस मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट्स हासिल हो। क्योंकि अभी भी मजीद तेज़ी की जगह खाली, यानी कि अभी तो केसी 178 पे ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन 78 से भी ना इंडेक्स 23 से ऊपर निकल सकते हैं, यानी कि 80, 85 और 90 तक भी इंडेक्स जा सकता है। लेकिन सिर्फ अभी जिस तरह से मैंने आप लोगों से बात की थी ना कल की वीडियो में कि अभी तो मॉनेटरी पॉलिसी भी अनाउंस होने जा रही है, अगर उसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है तो फिर तो जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, या आप लोग कम से कम 40 से लेकर ना 50% तक के प्रॉफिट्स अच्छे देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। वीडियो को लाइक पे क्लिक करके न्यू ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है DGKC, डेरा गाजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड के। लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो अभी तो 88 रुपये के रेट पे के ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन लास्ट डे भी ना वॉल्यूम इसमें अच्छे बने, यानी कि 15 लाख से ज़्यादा शेयर्स का तो DGKC में ना काम भी हो गया। DGKC के मजबूत लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, कि अगर आप लोगों को ये यहाँ मिलता है तो यहाँ पे आप लोग लाजमी ना DGKC को बाय करें। वो इसके बनते हैं 80 रुपये से लेके ना 82 रुपये तक के रेट्स, यानी कि 80 से लेके 82 रुपये तक के DGKC के ना मजबूत सपोर्ट लेवल्स हैं। लेकिन ये जैसे ही तेजी से बढ़ता हुआ 95 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग कर लेता है ना विद वॉल्यूम्स, तो फिर तो ये 95 से भी ना 23 ऊपर निकलेगा, यानी कि न्यू हाइज लगाएगा। तो न्यू हाइज से पहले पहले आप लोग इसको बाय करके पोर्टफोलियो में रखें, या आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल कर सकते हैं। इसमें इतना पोटेंशियल है। जिससे पहले भी मैंने आप लोगों को मुझे अच्छे से याद है कि बाय कॉल दी थी, उस वक्त तो 45 रुपये से लेकर ना 48 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा था। सितंबर अक्टूबर के मंथ की बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर की। तो कितना तेजी से अभी साल नहीं हुआ है तो ये 100% डबल से भी ऊपर गया, यानी कि 45 का 90 और 90 रुपये से भी ना ये ऊपर गया। तो अभी भी इसमें ना इतना पोटेंशियल है, अगर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रेट कम हो गया उसको सपोर्ट कर देता है ना, तो फिर तो ये स्टॉक्स के जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स बनते हैं ना, यानी कि ये स्टॉक तेजी से बढ़ता हुआ ना 115 रुपये से लेकर 118 रुपये तक जाएगा। तो 118 रुपये से पहले पहले और महंगा ना खरीदने से बेहतर है कि आप लोग अभी DGKC को ना बाय करके पोर्टफोलियो में रख के लॉन्ग टर्म टारगेट्स तो मैंने आप लोगों को DGKC के ना बता दिए। एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूं, तो अगर आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक में विद वॉल्यूम्स काम होता हुआ दिखाई दे तो कल के दिन के फर्स्ट हाफ की ना ट्रेडिंग को देखते हुए इसको आप लोग बाय कर सकते हैं। इसका नेम है मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुगल इसका कोड है। 84 रुपये के रेट पे ये ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ऐसे KC 100 गिरा ना, तो KC 100 के साथ साथ ये स्टॉक गिरा। लेकिन गिरते हुए जो इसका बनता है ना मजबूत सपोर्ट लेवल, अगर ये इन सपोर्ट लेवल्स के अराउंड आप लोगों को इस वीक ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे तो लाजमी ना आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय करिएगा, जो कि इसके बनते हैं 78 रुपये से लेकर ना 80 रुपये तक के। यानी कि थोड़ा बहुत और नीचे इसको आने दें, 80 रुपये पे गया या 78 रुपये पे आए तो लाजमी ना आप लोग इन लेवल्स पर इसको बाय करिएगा। क्योंकि इंडेक्स जैसे तेजी से बढ़ेगा ना, तो बढ़ते हैं इंडेक्स को देख के फिर ये स्टॉक तेजी से बढ़ेगा, यानी कि इंडेक्स से भी ज़्यादा तेज़ ये बढ़ेगा। और वैल्यूएशन की बात कर लेता हूँ, तो वैल्यूएशन तो इसमें मौजूद है, तभी तो कोई सी भी रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा हो, लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रहे हैं। मैं तभी तो आप लोगों को अगेन इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को बताया ना इससे पहले वाली वीडियो में भी, इस कंपनी के स्टॉक की जैसी ट्रेडिंग कर लेता है ना 90 रुपये से लेके 100 रुपये के रेटों पे विद वॉल्यूम्स, यानी कि वॉल्यूम बन जाते हैं अच्छे ऐसे के 50 लाख या 80 लाख या 70 लाख से ढाई शेयर्स का काम हो जाता है इसमें इन लेवल्स पे।
तो फिर ये तेज़ी से उठेगा और जो टारगेट इसके बनते हैं ना, फिर तो ये मेरे ख्याल में मुझे देख के लगता नहीं है कि आप लोगों के ये हाथ हैं, और फिर ये तेज़ी से आता हुआ ना 115 रुपये से लेके 118 रुपये तक तो चला जाएगा। मैं तभी तो आप लोगों को दोबारा इसका बता रहा हूँ, ताकि आप लोग ना उसको अभी बाय करके पोर्टफोलियो में रखें, ताकि आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे हों। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर ले रहा हूँ, तो ये थर्ड कंपनी है, ज़बरदस्त कंपनी का ये स्टॉक है। ऐसे प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिर रहा है, बैंक जनरेट नहीं हो पा रही, लेकिन मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि अभी जमा करने का वक्त है, क्योंकि जिस तरह से इंडेक्स तेज़ी से बढ़ रहा है ना, तो इंडेक्स से भी ज़्यादा तेज़ ये स्टॉक जा सकते हैं ऊपर की तरफ। लेकिन सिर्फ बैंक जनरेट ना होने की वजह से ये स्टॉक आप लोगों को मिल रहा है। तो इसका नेम है सिटी फार्मा लिमिटेड, CPHL इसका कोड है। सिटी फार्मा की ना मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बाय कॉल दी थी, लेकिन अगर मैं लो से देख लेता हूँ तो मैंने आप लोगों को 20 से 22 रुपये की रेट पर बाय कॉल दी थी, और अभी करंट रेट यानी कि 29 रुपये से लेके ना 30 रुपये तक तो ये ट्रेडिंग करे। लेकिन ये स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, बेसिकली ट्रेडर्स को मैं नहीं कह रहा कि ट्रेडर इस कंपनी के स्टॉक में ना ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि ट्रेडर्स को मौके मिल नहीं पाएंगे। ये वॉल्यूम इसमें कम बनने हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के हवाले से तो ऐसे अभी 30 रुपये के रेट पे ये ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, अगर ये ट्रेडिंग कर लेता है विद वॉल्यूम्स 32 रुपये से लेकर ना 33 रुपये तक के रेटों पे, तो ये 33 से भी ना ऊपर निकलेगा, और न्यू हाइस लगाता हुआ जो उसका बनता है ना एक रेजिस्टेंस एरिया, यानी कि इस रेजिस्टेंस एरिया को ना इसको ब्रेक करना लाजमी है। इससे पहले भी इस रेजिस्टेंस एरिया पे ये ट्रेडिंग कर नहीं पाया था विद वॉल्यूम, जो कि इसका बनता है 38 रुपये से लेकर ना 40 रुपये तक का। तो फिर तो ये 40 रुपये से भी ऊपर जाएगा, यानी कि 40 रुपये से लेकर ना 47 रुपये तक के टारगेट के साथ ना आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को होल्डिंग कर सकते हैं, CPHL को। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो ये चौथी ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है, लेकिन मैं आप लोगों को अभी अगेन इसकी बाय कॉल दे रहा है इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवाल आ रहे थे कि ट्रेडिंग वाली कंपनी के स्टॉक का बताएं, ताकि हमें पैसे अच्छे मिले इस कंपनी के स्टॉक में। तो इसका नेम है GIL गंदारा ऑटोमोबाइल लिमिटेड। अभी तो 271 रुपये के रेट पर ये ट्रेडिंग करे, लेकिन अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से इस कंपनी के स्टॉक की होल्डिंग कम से कम 1 से लेकर 2 मंथ, यानी कि 2 मंथ इसकी हद है और एंड है। जैसे अभी 271 रुपये के रेट पे ट्रेडिंग कर रहा है ना, तो जो मैंने आप लोगों को टारगेट GIL के दिए हुए हैं ना 480 रुपये तक के, ये मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म के वाले दिए हुए, लेकिन लॉन्ग टर्म तक तो ये यहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन जो मैं आप लोगों से 1 से लेकर 2 मंथ की बात कर रहा हूँ ना, तो 1 से लेकर 2 मंथ तक के टारगेट इसके बनते हैं 380 रुपये तक के। तो 380 रुपये के रेट्स का आप लोग माइंड में रखते हुए ना GIL को बाय करें। तो इस तरह से अर्निंग्स और सेल्स इस कंपनी की तेज़ी से बढ़ रही है, तो तभी तो ये स्टॉक आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ना आप लोगों के हाथ नहीं आ रहा, और लो से कितना तेज़ी से आनी के बढ़ा, और अपर कैप पे अपर कैप भी लगी, और सारे बायर्स ना इस कंपनी के स्टॉक में एंटर है। मैं तभी तो आप लोगों को अगेन इसके एनालिसिस दिखाते हुए बाय कॉल दे रहा हूँ। इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो ट्रेडर्स के लिए स्टॉक में रेकमेंड कर रहा हूँ, ताकि जो लोग चाहते हैं इस कंपनी के स्टॉक में ट्रेडिंग करना, तो वो लोग ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं। इस कंपनी का नेम है एयरलिंक। एयरलिंक इसका कोड है, 106 रुपये के रेट पे ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ तो अच्छे बनने 45 लाख से शेयर्स का एयरलिंक में काम भी हो गया, लेकिन लो से ये स्टॉक तेज़ी से बढ़ा, यानी कि बायर्स की एंट्री है, बायर्स की मौजूदगी है, तभी तो ये स्टॉक तेज़ी से बढ़ रहा है। जब तक इस कंपनी के स्टॉक में है ना वैल्यूएशन और जगह खाली है, तो फिर तो ये इंडेक्स से भी तेज़ आप लोगों को ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। जो टारगेट इसके बनते हैं ना एयरलिंक के, अगर ये ट्रेडिंग कर लेता है इन्हीं रेट्स पे विद वॉल्यूम, यानी कि इन रेटों पे जमा होता रहता है ना, जैसे कि 100 रुपये से लेके 105 रुपये 108 रुपये तक के इसके रेट है, तो ये यहाँ पे जमा हो जाते हैं ना विद वॉल्यूम्स। तो फिर तो ये 106 रुपये पे तो अभी ट्रेडिंग कर रहा है। तो जो टारगेट इसके बनते हैं ना 148 रुपये टू 150 रुपये तक के, तो 150 रुपये तक तो ये तेज़ी से बढ़ता हुआ जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक ना आप लोगों को 2 से लेकर 3 मंथ, लेकिन 3 मंथ इस कंपनी के स्टॉक की हद है, ये इससे पहले पहले ही ना यहाँ तक पहुँच जाएगा, जो कि इसके 140 रुपये से लेके ना 150 रुपये के अराउंड ये आप लोगों को ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे। तो लाजमी ना आप लोग इसको प्रॉफिट टेकिंग करके सेल लाजमी कर दिएगा, यानी कि 140 रुपये से ऊपर जाए तो इसकी सेलिंग बनती है, सेल इसको लाजमी करिएगा। लेकिन अभी आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को होल्ड कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप खुद देखें ना कि लो से कितना तेज़ी से, यानी कि ये बड़ा 22-23 रुपये से ये स्टॉक निकला है, और 22 से 23 रुपये से अगर आप लोग कंपेयर कर लेते हैं, तो साल के अंदर अंदर इसने तो 100% इससे भी ज़ायद की रिटर्न्स देती है, यानी ये 20 का 40, 40 का 80 और 80 का ऑलमोस्ट 120 रुपये तक तो जाने के लिए तैयार है। तो जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना कि इंडेक्स से ज़्यादा तेज़ ऊपर जाते हुए स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, तो GIL है, इसके अलावा एयरलिंक के सारे इंडेक्स से ज़्यादा तेज़ ऊपर जाते हुए स्टॉक्स हैं। तो इनमें आप लोग ट्रेडिंग करके ना पैसे अच्छे कमा सकते हैं, क्योंकि मैंने बेसिकली ट्रेडर्स को बाय कॉल दी है, लेकिन मैंने ये वाली बात भी कही है कि लॉन्ग टर्म के हवाले से, यानी कि 2 से लेकर 3 मंथ की जो लोग चाहते हैं ना करना होल्डिंग, तो वो लोग फिर 2 से लेकर 3 मंथ की ना होल्डिंग के लिए इस कंपनी के स्टॉक को एयरलिंक को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक है ना आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस। और आप लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है, तो अभी तो ये आप लोगों को सस्ता मिल रहा है, ये अभी ये लो पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। इस कंपनी का नेम है EPCL एंग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। 42 रुपये के रेटों पे ट्रेडिंग करें, लेकिन जमा करने के लिए ये स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को रेकमेंड कर रहा हूँ, ताकि लॉन्ग टर्म के हवाले से प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे हों। लेकिन जितने भी लोग चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए करना है इन्वेस्टमेंट, जैसे कि 6 मंथ या 8 मंथ के लिए,
क्योंकि 6 मंथ से 8 मंथ के अंदर ना ये स्टॉक आप लोगों को तेजी से बढ़ता हुआ यानी कि 75 से 80 रुपये तक जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स बढ़ गए, जो स्टॉक बढ़ नहीं पाए अभी तो बायर्स की नज़र उन पर है, यानी कि उन स्टॉक्स में ना वैल्यूएशन मौजूद है, जगह खाली है। मैं तभी तो आप लोगों को जगह खाली और वैल्यूएशन को देखते हुए ना बाय कॉल दे रहा हूँ। कि इससे पहले भी अगर मैं इसके मजबूत लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, जहाँ ये आके ट्रेडिंग कर रहा है, तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि वो इसके यही रेट्स थे जो कि इसके बनते हैं 38 रुपये से लेके ना 40 रुपये तक के। तो पूरा पूरा ना आप लोग EPCL को 38 रुपये होने दें, 38 रुपये के रेट्स पे ना आप लोग EPCL को बाय करें, ताकि फिर अगर ये 23 ऊपर निकलता है तो प्रॉफिट्स आप लोगों को दिया है। अच्छे बजे को 50 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग कर लेना है विद वॉल्यूम्स, और कोई भी ऐसी अगर बेहतर न्यूज़ें आती है ना, एक से लेके दो, तो बेहतर न्यूज़ों के अगेंस्ट ये स्टॉक चलेगा और ऊपर से ऊपर निकलेगा। इस तरह से इंडेक्स तेजी से बढ़ा ना न्यूज़ों की वजह से, इस तरह से ये स्टॉक भी आप लोगों को तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज़ों की वजह से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो EPCL को भी ना बाय करके आप लोग पोर्टफोलियो में रखें, लॉन्ग टर्म के हवाले से ये बेस्ट ऑफ दी बेस्ट है। मैं तभी तो आप लोगों को अगेन EPCL की बाय कॉल दे रहा हूँ। तो इसके अलावा एक और मजबूत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। तो इस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक का ना मैंने आप लोगों को इससे पहले ही बताया था, लेकिन उस वक्त तो ये बिल्कुल लो पे और डिप पे ना ट्रेडिंग करके एक्यूमुलेट हो रहा था। लेकिन फिर ज़्यादातर लोगों के सवाल तो ये थे कि आप इसका बता रहे हैं ये स्टॉक तो बढ़ भी नहीं पा रहा, लेकिन कितना तेजी से फिर ये स्टॉक निकला और ऊपर से ऊपर गया। तो इस कंपनी का नेम है लोटे केमिकल्स, लॉट कैम इसका नेम है। तो इस कंपनी के स्टॉक की मैं आप लोग का भी बाय कॉल दे रहा है, इसीलिए कि बिल्कुल ये ना लो पे आके ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि 100% ये लो से डबल हुआ और अब ऑलमोस्ट ये वापसी लो पे आ रहा है, इसीलिए बाइंग जनरेट ना हो नहीं पा रही। तो ये स्टॉक का ना मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ही कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के वाले से आप लोग बाय करके इसको पोर्टफोलियो में रखें, क्योंकि 6 से लेकर 8 मंथ के अंदर या 1 ईयर तक की जो लोग चाहते हैं ना करना होल्डिंग, तो वो लोग फिर लोटे केमिकल्स को बाय करें, क्योंकि 1 ईयर की होल्डिंग में ना लोटे केमिकल पूरा पूरा आप लोगों को 30 रुपये से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। उनकी रिकवरी आएगी तभी तो मैं आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ। मुझे इससे पहले भी एनी लो से तेजी से उड़ा, जो कि इसके रेट थे 15 रुपये से लेकर ना 16 रुपये तक के। तो 16 रुपये से ये स्टॉक कितना तेजी से उठा और ऊपर से ऊपर गया। तो मैं भी आप लोगों को अगेन लोटे केमिकल के दिखा रहा हूँ एनालिसिस और बाय कॉल भी दे रहा हूँ, ताकि अगर आप लोगों ने बाय नहीं करा, आप लोग इस तरह के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक को बाय करेंगे तो आप लोगों का कभी ना इस मार्केट में लॉस होगा और आप लोगों को हार का सामना होगा। इसके अलावा दो और मजबूत कंपनी के स्टॉक्स के ना ज़्यादातर लोगों के सवाल तो आए हुए थे कि लाजमी आप बता दिएगा हमें इन कंपनी के स्टॉक्स को बाय करना है, हमने अभी तक बाय नहीं करा है। देखिए मैंने तो आप लोगों को ऑलमोस्ट 1 से लेकर 1.5 हफ्ते पुरानी वीडियो में भी ना इस कंपनी के स्टॉक का बताया था। इसका नेम है AGP, और उससे भी ये थोड़ा बहुत उठ चुका है, यानी कि 10% तक तो ये उठ चुका। तो अभी तो ये 95 रुपये के रेट्स पे ना तेजी से बढ़ के ट्रेडिंग कर रहा है। तो मैं आप लोगों को अगेन इसकी बाय कॉल दे रहा है, इसीलिए कि मुझे बिल्कुल देख के लग रहा है कि जो इसका बना है ना रेस्टनेस एरिया 100 रुपये का, तो ये 100 रुपये से भी ऊपर जाएगा। तो ये स्टॉक अप डाउन करता हुआ इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि बायर्स ने इस कंपनी के स्टॉक को लो पे और डिप पे बाय कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि अभी ना आप लोग इसको बाय करके पोर्टफोलियो में रखें, वरना फिर ऐसा ना होना कि बाद में और इन दी एंड आप लोगों को ये स्टॉक ना हाथ ना आए, क्योंकि सारे बायर्स इस कंपनी के स्टॉक में एंटर हैं लो से और डिप से। मैं तभी तो आप लोगों को अगेन इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी ना इसकी बाय कॉल दी इसीलिए थी, क्योंकि ज़्यादा लोगों को था नहीं पता कि ये स्टॉक तेज़ी से बढ़ रहा है। आपके फार्मा सेक्टर में कंपनी आती है, लेकिन अगर मैं सिटी फार्मा से इसको कंपेयर कर लेता हूँ तो सिटी फार्मा पॉसिबिलिटी है कि बढ़ना पाए फ़ौरन, लेकिन ये स्टॉक तेज़ी से बढ़ सकता है AGP। तो जो मैंने आप लोगों को टारगेट इसके बताए थे ना इससे पहले वाली वीडियो में भी, जो मैंने आप लोगों को 1 हफ्ते पहले AGP की बना के अपडेटेड वीडियो बताया था कि ये इसके बनते हैं मजबूत सपोर्ट लेवल्स और ये इसके टारगेट बनते हैं। तो टारगेट तो इसके यही बन रहे हैं, क्योंकि अब तो ये बुलिश साइड में आ चुका है। तो 128 रुपये से लेकर 130 रुपये तक तो ये जाएगा। ठीक है, अगर करंट रेटों से भी अगर आप लोग देख लेते हैं ना AGP को, तो ये पूरा पूरा ना आप लोगों को 130 रुपये यानी कि 35 रुपये तक का तो प्रॉफिट अच्छा दे जाएगा। तो इसमें इतना पोटेंशियल है और इतनी ग्रोथ है, मैं तभी तो आप लोगों को अगेन इसके एनालिसिस दिखाते हुए बाय कॉल दे रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने बाय नहीं करा, आप लोग वेटिंग पे थे, तो AGP को लाजमी ना आप लोग बाय करें, या वरना फिर अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे बेकार स्टॉक्स बाय करे हुए और आप लोग उनमें ना फंसे हुए हैं, यानी कि उनको सेल कर नहीं पा रहे, आप लोग वेटिंग करे जा रहे हैं और वो स्टॉक ना बढ़ ही नहीं पा रहे, तो मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि आप लोग उनको सेल करके ना इसको बाय कर लें AGP को। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो और ये आखिरी कंपनी का स्टॉक है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के सवालात आए हुए थे, तो मैं सवालात को मद्देनजर रखते हुए ना इस कंपनी के स्टॉक का बता रहा हूँ। इस कंपनी के स्टॉक का नेम है एवेंसियन लिमिटेड, AVN इसका कोड। तो थोड़ी सी बाइंग जनरेट होते ही ना ये स्टॉक तेजी से गया ऊपर की तरफ, लेकिन मैं आप लोगों को अभी दोबारा इसका बता रहा है इसीलिए हूँ कि अभी तो ये 60-61 रुपये के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन इसे प्रॉफिट नहीं की वजह से ये स्टॉक गिर रहा है। तो गिरने से कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, लेकिन मजबूत लेवल्स जो इसके बनते हैं ना 50 रुपये से लेकर 52 रुपये तक के, जहाँ ये इससे पहले भी ट्रेडिंग करके ना जमा होता रहा है। एवेंसियन में कोई भी ऐसा मसला और ख़राबी नहीं है, मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसका बताया था, इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवालात आए हुए थे। तो इसको आप लोग बाय करें, लेकिन ये स्टॉक में एक ना सबसे जो अच्छी बात है ना वो ये कि कंपनी की ना अर्निंग ज़बरदस्त है, कंपनी का डेट ना बहुत ही कम है, यानी कर्जा कंपनी पे बहुत ही कम है, तभी तो ये स्टॉक ऑक्टोपस है या एवेंसियन है कितना तेज़ी से बढ़ी रहे।
तो कोई भी ऐसी न्यूज़ें आती हैं तो ये स्टॉक और मज़ीद तेज़ी से ऊपर निकलते हैं। तो इसीलिए कि बायर्स की एंट्री है, बायर्स की मौजूदगी है, मैं तभी तो आप लोगों को दोबारा ना इसका बता भी रहा हूँ एवेंसियन का। तो लाज़मी आप लोग करंट रेट्स पे या वरना पे थोड़ा बहुत इसको जो मैंने आप लोगों को बताया ना, जैसे बनते हैं मजबूत सपोर्ट लेवल्स, यहाँ तक तो ये आएगा। वो सेलिंग प्रेशर ना बढ़ जाने की वजह से अगर ये वापसी आता है ना 50 रुपये से लेके 52 रुपये तक के रेटों पे, तो 52 रुपये के रेट्स पे लाजमी आप लोग इसको बाय करके पोर्टफोलियो में रखें, क्योंकि फिर ये वापसी 52 रुपये से तेजी से रिवर्स होकर ऊपर जाएगा। इसमें इतना पोटेंशियल है, इतनी ग्रोथ है। मैं तभी तो आप लोगों को अगेन एवलसियन की बाय कॉल दे रहा हूँ। जो टारगेट मैंने आप लोगों को इससे पहले इसके दिए हुए थे ना 80 रुपये से लेके 90 रुपये तक के, तो ये इसके टारगेट्स हैं। तो ये था इन 10 कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। और लास्ट बात ना आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि मेरी वीडियोस के लास्ट में लाइक पे क्लिक करा करें, ताकि मुझे पता भी चल जाए कि कितने लोग डेली बेसिस पे ना मेरी वीडियोस को देखते हैं। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करने लगे, फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे, जिससे इन दी एंड आप लोगों का ही फ़ायदा हासिल होना है। इसके अलावा सवाल कोई भी आप लोगों को तो मुझे बता देंगे ना आप लोग कमेंट सेक्शन में, ताकि फिर मैं कमेंट्स देखते हुए ना आप लोगों के सवाल के आंसर आप लोगों को दूँ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।